हेलो एवरीवन, दिस इज हर्षा। वेलकम टू माय चैनल क्रिप्टो हिंदी। सो हाय गाइस, आज की वीडियो में हम एक्सी इन्फिनिटी इकोसिस्टम का रोनिन ब्लॉकचेन के ऊपर इसका ओन कटाना डेक्स अनाउंसमेंट हुआ है एंड उसके साथ साथ रोनिन का टोकन भी अनाउंस हुआ है। सो इस वीडियो में हम इस कंप्लीट इकोसिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ टोकन, रोनिन टोकन लिस्ट होने से पहले आप उसको लिक्विडिटी माइनिंग में कैसे अर्न कर सकते हैं। मैं ऑलरेडी इसमें लिक्विडिटी फार्म में रोनिन टोकन्स फार्मिंग में लगा के फार्मिंग में अर्निंग कर रहा है। सो आप भी कैसे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं वो सारे डिटेल्स इस वीडियो में रहेगा। एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो रोनिन क्यों इतना ह्यूज होने वाला है, सो वो भी आपको रीजंस बताऊंगा। एंड इसका आपको $1000 वर्थ ऑफ टोकन स्टेक किया तो आपको कितना टोकन एवरी डे माइन कर सकते हैं। सो सारा कैलकुलेशन इस वीडियो में रहेगा। सो वीडियो जरूर एंड तक देखना। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम आ रहे हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना एंड जो भी डाउट्स या क्लैरिफिकेशन है कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। इस वीडियो का लाइक टारगेट जो है 500 लाइक। सो डेफिनेटली अभी के अभी वीडियो लाइक बटन के ऊपर क्लिक करना। सो लेट्स बिगिन द वीडियो गाइस। सो फर्स्ट थिंग, हाँ, हमारे चैनल में ऑलरेडी एक्सी इन्फिनिटी के बारे में बहुत दिन से वीडियोस बना रहा है। सो अभी उसका रोनिन ब्लॉकचेन के ऊपर इसका एक ओन रोनिन वैलेट अवेलेबल है, बट रोनिन का अभी तक कोई भी टोकन नहीं है। सो फर्स्ट टाइम अभी 4 नवंबर को एक्सी इन्फिनिटी इकोसिस्टम में अनाउंसमेंट आया है, इसका ओन कटाना डेक्स आ रहा है। सो विच विल बी द AMM प्रोटोकॉल ऑन रोनिन ब्लॉकचेन, जिसमें आप इसमें टोकन्स को स्वैप कर सकते हैं। जस्ट लाइक यूनिस्वैप हमको इथेरियम ब्लॉकचेन के ऊपर कैसे है, पैनकेक स्वैप हमको बाइनेंस स्मार्ट चेन के ऊपर है, सेम वे ये कटाना डेक्स जो है रोनिन ब्लॉकचेन के ऊपर है, जहां पे हम डायरेक्टली हमारा गेम के थ्रू जो अर्निंग्स है एक्सिस SLP वो सारा इधर स्वैप कर सकते हैं। सो इसका फर्स्ट इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। उसके बाद इसका रोनिन का ओन टोकन भी आने वाला है, सो विच इज रोन टोकन। सो रोन टोकन के बारे में भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। सो इसमें कटाना ट्रेड में अभी तक पूल्स में लिक्विडिटी में 4 पेयर्स अवेलेबल है। फर्स्ट इज एक्सिस, देन SLP, USDC एंड रैप्ड इथेरियम। सो इन 4 पेयर्स के साथ आप लिक्विडिटी प्रोवाइड कर सकते हैं एंड उसके साथ साथ आपको इसमें रोनिन टोकन्स मिल जाएगा। सो रोनिन जो है अभी इसका न्यू टोकन है, अभी तक ये लॉन्च नहीं हुआ। सो अभी भी ओनली फार्मिंग स्टेज में, इसको क्लेम भी नहीं कर सकते, वो भी माइंड में रखना। सो मार्केट में अभी तक रोनिन टोकन अवेलेबल में नहीं है, सो आप कभी कहीं से भी बाई नहीं कर सकते। देन उसके बाद इसका कटाना ट्रेड का मेन फंक्शंस क्या है। सो कटाना डेक्स का मेन फंक्शन जो है, इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है स्वैप है, जिसमें आप स्वैप्स कर सकते हैं विद द अवेलेबल टोकन्स। देन सेकंड ऑप्शन जो है इसका पूल है, जिसमें आप लिक्विडिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। एंड थर्ड ऑप्शन जो है यील्ड फार्मिंग है, जिसमें आप रोनिन टोकन्स को यील्ड फार्मिंग कर सकते हैं बाय प्रोवाइडिंग द लिक्विडिटी। सो ये 3 ऑप्शंस इसका मेन फंक्शनैलिटीज है। उसके बाद हम बात करेंगे रोन टोकन के बारे में। सो रोन टोकन जो है इसका रोनिन ब्लॉकचेन का इकोसिस्टम टोकन होगा। सो इसका मेन प्राइमरी टोकन होगा। सो फ्यूचर में आपका जो भी ट्रांजैक्शंस है वो अभी तक रोनिन ब्लॉकचेन के ऊपर कंप्लीटली फ्री है, फ्यूचर में आपको रोन टोकन के साथ उस ट्रांजैक्शन का फीस पे करना होगा। सो फर्स्ट थिंग ये है। देन उसके बाद इसका जो टोटल सप्लाई जो है टोकन का, टोटल सप्लाई इज 1 बिलियन टोकन्स। इसका 10% ऑफ द टोटल सप्लाई इज गिवन इन द लिक्विडिटी पूल। सो लिक्विडिटी प्रोविजन में जो भी इधर लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहा है यूजर्स, 2 पूल्स अवेलेबल है, एक्सिस रैप्ड इथेरियम एंड SLP रैप्ड इथेरियम। इन दोनों पूल्स में जो भी लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं 50-50% टोकन डिस्ट्रीब्यूशन होगा। सो विच इज 10% ऑफ द टोटल सप्लाई, विच इज 100 मिलियन रोनिन टोकन जो है लिक्विडिटी पूल में यूजर्स को डिस्ट्रीब्यूशन में चले जाएगा। सो दैट इज रियली ह्यूज। सो अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, अभी तक जो भी रैप्ड रोन में जो रिवॉर्ड्स मिल रहा है, रिवॉर्ड्स फॉर द LP टोकन्स विल बी क्लेमेबल एट लेटर डेट। सो अभी क्लेमिंग का ऑप्शन अवेलेबल है, आप ओनली इस टोकन्स को अर्न कर सकते हैं, बट क्लेम ऑप्शन आपको नहीं दिखेगा। सो आपको वेट करना पड़ेगा। वंस टोकन जो लिस्ट होगा उसके लिस्टिंग के टाइम में इसका क्लेमिंग फंक्शनैलिटी एनेबल होगा। सो ये हो गया इसका कंप्लीट रोन टोकन एंड इसका बैकग्राउंड एंड अदर स्टफ। अभी हम लाइव डेमो के ऊपर चले जाते हैं, उसके बाद हम इसका रोनिन और कटाना डेक्स व्हाई इट विल बी ह्यूज वो आपको एक्सप्लेन करूंगा। सो फर्स्ट थिंग, आपको स्टार्ट करने के लिए आपके पास रोनिन वैलेट होना जरूरी है। सो रोनिन वैलेट जस्ट लाइक मेटामास्क है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको क्लिक करके इंस्टॉल करना है, सीड फ्रेज सेव करना है। सो फर्स्ट स्टेप जो है उस रोनिन वैलेट इंस्टॉल होने के बाद आप उसमें टोकन्स को मूव करना। सो इसमें 2 वेज में मूव कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड जो है bridge.ronin chain। सो ये आपका ब्रिज है, जिसमें आप इथेरियम वैलेट से, मेटामास्क वैलेट इथेरियम चेन से रोनिन चेन के ऊपर आपका टोकन्स को माइग्रेट और ब्रिज कर सकते हैं। सो फर्स्ट स्टेप डिपॉजिट के ऊपर क्लिक कीजिए। ये थोड़ा कॉस्टली है इसमें, क्योंकि इथेरियम ट्रांजैक्शन रहेगा, गैस फीस ज्यादा रहेगा। सो आपको सेकंड मेथड इजी रहेगा इनकेस आप कम अमाउंट से इन्वेस्टमेंट करना है तो।
सो इसमें आपका इथेरियम वैलेट इधर कनेक्टेड दिखाई देगा, ऑन राइट साइड रोनिन वैलेट होगा, इधर रोनिन वैलेट एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस जहाँ पे आपको क्रेडिट लेना है उसका एड्रेस इधर डालना होगा। उसके लिए आपको रोनिन के ऊपर क्लिक करना होगा, इसके वैलेट कॉपी कीजिए, रोनिन वैलेट के ऊपर वो एड्रेस पेस्ट कीजिए। देन एसेट्स में जाके आप इथेरियम सेलेक्ट कीजिए एंड वंस इथेरियम सेलेक्ट करने के बाद आपका वैलेट बैलेंस दिख जाएगा ऑन द इथेरियम साइड ऑफ द चेन, सो आपका मेटामास्क में। सो उसके बाद आप कितना इथेरियम ट्रांसफर करना हो इधर एंटर कीजिए। सो मैं इस एग्जांपल में 3 इथेरियम ट्रांसफर कर रहा फॉर लिक्विडिटी, सो 3 एंटर करके नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। वंस नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपका पॉपअप आएगा, कंफर्म कीजिए। वंस कंफर्म करने के बाद मेटामास्क ट्रांजैक्शन आएगा। सो मैंने अराउंड $70 इसमें गैस फी स्पेंड किया। सो आपको ईजी मेथड होगा थ्रू द सेकंड मेथड, वो आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा। सो अभी देख सकते हैं डिपॉजिट कंप्लीटेड। सो इनकेस विड्रॉ करना है तो विड्रॉ टैब में आके रोनिन ब्लॉकचेन से इथेरियम ब्लॉकचेन में रिवर्स स्वैप कर सकते हैं। सो अभी ब्रिज का आपका एक्सप्लेनेशन दिया। सो विद इन फ्यू सेकंड देख सकते हैं मेरा रोनिन वैलेट में अभी तक कुछ रैप्ड इथेरियम नहीं आया, विद इन फ्यू मिनट्स मेरा वैलेट में रैप्ड इथेरियम ऐड हो गया। सो जब आप ब्रिज यूज करते हैं आप डायरेक्टली आपका इथेरियम जो है आपका मेटामास्क में वो डायरेक्टली रैप्ड इथेरियम में कन्वर्ट होकर रोनिन वैलेट में आ जाएगा। सो वो आपको 2 स्टेप्स कंप्लीट कर देते हैं इन द बैकग्राउंड। सो ये हो गया फर्स्ट स्टेप। सो सेकेंड स्टेप क्या है, अगर आपको इसमें हर ब्लॉकचेन में गैस फीस आपको देने के लिए गैस फीस का टोकन रहेगा, बट इस ब्लॉकचेन के ऊपर रोनिन के लिए अभी तक कोई टोकन नहीं है, आपको कोई भी गैस फीस नहीं लेगा, फ्रीली आप स्वैप्स एंड ट्रेड्स कर सकते हो ऑन द रोनिन ब्लॉकचेन। सो अभी सेकेंड मेथड जो है डिपॉजिट के लिए आप डायरेक्टली बाइनेंस यूज कर सकते हैं। बाइनेंस में आप डायरेक्टली एक्सिस एंड एसएलपी जो है रोनिन ब्लॉकचेन के ऊपर विड्रॉ कर सकते हैं एंड इसमें बहुत ही कम गैस फीस लगेगा। अगर आपको लिक्विडिटी प्रोवाइड करना है तो एक्सिस एंड इथेरियम का, सो पूरा आप फंड्स एक्सिस में बाई करके बाइनेंस में उसको रोनिन चेन में सेंड करके रोनिन में आप कटाना डेक्स में आके स्वैप को यूज करके जितना आपको रैप्ड इथेरियम में कन्वर्ट करना हो वो इधर कन्वर्ट कर सकते हैं। सो सेकेंड मेथड इजी होगा सारे यूजर्स के लिए। सो विड्रॉल थोड़ा ट्रिकी है, वो आपको एक्सप्लेन करूंगा। सो इसमें जस्ट आपको नेटवर्क में रोनिन सेलेक्ट कीजिए, लेस देन $1 गैस फीस लगेगा। उसके बाद रोनिन का वैलेट एड्रेस जो है स्टार्टिंग विथ रोनिन कोलन स्टार्ट होता है, सो उसको आप रिप्लेस करना है विथ 0x। सो इथेरियम का स्टार्टिंग एड्रेस में रिप्लेस करना होगा। सो आपको कैसे करना है अभी एक्सप्लेन करूंगा। सो आई अंडरस्टूड के ऊपर क्लिक कीजिए, आपका रोनिन वैलेट का एड्रेस कॉपी कीजिए, इधर पेस्ट कीजिए एड्रेस में। उसके बाद इधर आपको रोनिन कोलन दिख रहा है ना, उसको डिलीट करके इंस्टेड ऑफ दैट आपको 0x डालना होगा। सो इधर देख सकते हैं 0x डाल दिया। सो अभी ये वैलेट का वैलिडेशन हो जाएगा। सो अभी नेटवर्क सेलेक्ट कीजिए, रोनिन वैलेट सेलेक्ट कीजिए, आप देख सकते हैं वैलेट वैलिडेट हो गया। सो अगर कोई मिस्टेक किया तो इधर ऑटोमेटिकली आपको एरर दिखेगा समथिंग रॉन्ग विद द वैलेट एड्रेस करके। सो आपको ये ध्यान में रखे हुए विड्रॉ करना होगा। सो डायरेक्टली रोनिन वैलेट पेस्ट किया तो विड्रॉ नहीं कर सकते, उसको रोनिन को 0x से रिप्लेस करना है। उसके बाद इधर आपको अमाउंट फील्ड में कितना एक्सिस विड्रॉ करना हो एंटर कीजिए। मैं इस एग्जाम्पल में 88 एक्सिस एंड 3 इथेरियम स्टेक करना चाहता हूँ लिक्विड में, सो 88 एक्सिस विड्रॉ कर रहा है। सो विड्रॉ बटन के ऊपर क्लिक कीजिए। वंस विड्रॉ के ऊपर क्लिक करने के बाद आपका ओटीपी वो सब आएगा, उसके बाद आपका वैलेट में सीधा फंड जो है डिपॉजिट हो जाएगा। सो अभी तक नहीं आया, तो विद इन फ्यू सेकेंड्स मेरा रोनिन वैलेट में मेरा 88 एक्सिस जो है सक्सेसफुली डिपॉजिट हो गया। सो अभी हमारा सेकेंड स्टेप भी हो गया। सो फर्स्ट स्टेप वैलेट इंस्टॉलेशन, सेकेंड स्टेप वैलेट में फंड्स लोड करना। सो अभी थर्ड स्टेप जो है आपको लिक्विडिटी कैसे ऐड करना है। सो लिक्विडिटी ऐड करने के लिए अगर आप मान लीजिए $1000 का लिक्विडिटी ऐड करना है तो $500 वर्थ ऑफ रैप्ड इथेरियम एंड $500 वर्थ ऑफ एक्सिस और एसएलपी टोकन सप्लाई में देना होगा। सो इस एग्जाम्पल में एक्सिस एंड रैप्ड इथेरियम पूल सेलेक्ट कर रहा है। सो पूल्स में जाके आपको ऐड लिक्विडिटी के ऊपर क्लिक करना होगा। देन अदर टोकन्स में आपको एक्सिस सेलेक्ट करना होगा एंड मैक्सिमम के ऊपर क्लिक कीजिए। सो इधर में 3 इथेरियम एंड 87 एक्सिस टोकन को लिक्विडिटी में ऐड करने वाला हो। सो उसके लिए लिक्विडिटी में ऐड करने के लिए आपको 2 ट्रांजेक्शन अप्रूव ट्रांजेक्शन करना होगा, इसके बाद ही वो टोकन्स आप इस कटाना डेक्स के ऊपर स्पेंड कर सकते हैं। सो जस्ट अप्रूव बटन के ऊपर क्लिक कीजिए, आपको रोनिन का पॉपअप आएगा, जस्ट उसको अप्रूव कीजिए। 0 गैस फीस है, कोई भी गैस फीस नहीं है अभी तक, तो फ्यूचर में रोनिन टोकन आने के बाद मे भी थोड़ा गैस फीस रहेगा। सो अभी दोनों अप्रूव होने के बाद आपको नीचे सप्लाई बटन दिख जाएगा, जस्ट सप्लाई के ऊपर क्लिक कीजिए एंड वंस आप सप्लाई क्लिक करके कंफर्म करने के बाद आपका टोकन जो है लिक्विडिटी में ऐड हो जाएगा। सो आप देख सकते हैं मैं 3 इथेरियम एंड 87.12 एक्सिस टोकन लिक्विडिटी में प्रोवाइड किया तो मुझे 16 एलपी टोकन एज ए रिवॉर्ड मिलेगा। दिस रिप्रेजेंट्स माई होल्डिंग इन द पूल। सो उसके बाद कंफर्म स्वैप के ऊपर सप्लाई के ऊपर क्लिक कीजिए, फिर से रोनिन पॉपअप आएगा, उसको कंफर्म कीजिए। वन से कंफर्म करने के बाद विद इन फ्यू सेकंड्स ट्रांजैक्शन सक्सेस हो जाएगा एंड आपका लिक्विडिटी जो है ऐड हो जाएगा। सो इधर लिक्विडिटी हो गया। सो अभी हमारा सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया जिसमें आप लिक्विडिटी सप्लाई किया
नीचे स्क्रॉल किया तो आपका लिक्विडिटी योर पोजीशन में देख सकते हैं कितना आप एक्सिस टोकन, कितना इथेरियम आपने लिक्विडिटी में सप्लाई किया। सो अभी फाइनल स्टेप, अगर आपको रोनिन टोकन्स को माइनिंग करना है तो फार्म टैब में जाके आपका एलपी टोकन जो है लिक्विडिटी में ऐड करना। सो उससे पहले अगर आपको रिमूव करना है तो आपको कैसे करना दिखा दूंगा। पूल्स में जाके इस पूल को सेलेक्ट करके इधर रिमूव बटन दिखा रहा है ना, सो रिमूव के ऊपर क्लिक करके आप कितना चाहिए उतना लिक्विडिटी जो ऐड किया उसको रिमूव कर सकते हैं। सो पार्शियली भी कर सकते हैं, फुल्ली भी कर सकते हैं। सो आपको जब विड्रॉ करना है उसका टाइम आपको रिमूव करना पड़ेगा फ्रॉम द लिक्विडिटी। सो अभी हम फार्मिंग के बारे में बात करते हैं। फार्मिंग में 2 पूल्स अवेलेबल है अभी तक रोनिन के लिए। सो फर्स्ट पूल में आप जाके अप्रूव बटन क्लिक करके आपका एलपी टोकन देख सकते हैं। मेरा 16 एलपी टोकन इधर आ गया। सो उसके बाद अप्रूव के ऊपर क्लिक कीजिए, रोनिन पॉपअप आएगा। वंस वो कंफर्म करने के बाद मुझे इधर स्टेक का बटन दिख जाएगा। सो इधर स्टेक बटन दिख गया, जस्ट स्टेक के ऊपर क्लिक कीजिए एंड आपका एलपी टोकन टोटल इसमें स्टेक कर सकते हो। ओनली आप इसमें स्टेक फार्मिंग पूल में एलपी टोकन स्टेक करने के बाद ही आपको रोनिन टोकन्स आएगा। जस्ट आप लिक्विडिटी पूल में लिक्विडिटी ऐड किया तो आपको टोकन्स, रिवॉर्ड टोकन्स नहीं मिलेगा। सो वो आपको ध्यान में रखना होगा। बहुत सारे यूजर्स लिक्विडिटी पूल में लिक्विडिटी सप्लाई करके भूल जाते हैं फार्म में डालना। सो उसके बाद फार्म में डालने के बाद ही आपको रोनिन टोकन्स का रिवॉर्ड मिलता है। सो स्टेक बटन के ऊपर क्लिक करना होगा। सो वंस स्टेक बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको रोनिन पॉपअप आएगा, जस्ट कंफर्म कीजिए। उसके बाद वैलेट को क्लोज कीजिए एंड विद इन फ्यू सेकंड देख सकते हैं मेरा 16 एलपी टोकन जो है लिक्विडिटी पूल में स्टेक हो गया। सो जब चाहिए तब उसको अनस्टेक कर सकते हैं, नो लॉक इन पीरियड। सो अनस्टेक क्लिक करके फुल और पार्शियल अमाउंट आप अनस्टेक कर सकते हैं। सो ये हो गया सिंपल डेमो। सो अभी फ्यू सेकंड्स के बाद देख सकते हैं मेरा वैलेट में थोड़ा रोनिन टोकन्स फार्मिंग होना स्टार्ट हो गया। सो अभी अगर आपको रिवॉर्ड्स अभी क्लेमिंग अवेलेबल नहीं है, सो अगर आप बाइनेंस से इसमें टोकन्स डिपॉजिट कर रहे हो तो स्वैप ऑप्शन भी आपको दिखा दूंगा। सो जो भी लिक्विडिटी अवेलेबल है उसके साथ आप स्वैप कर सकते हैं। सो अभी स्वैप में जाके फॉर एग्जांपल आपको एसएलपी टोकन्स को रैप्ड इथेरियम में कन्वर्ट करना है तो इधर जस्ट एन एग्जांपल 10 एसएलपी को कर रहा है मैं कन्वर्ट। सो अप्रूव टोकन के ऊपर क्लिक कीजिए एंड विद इन फ्यू सेकंड्स अप्रूव होने के बाद आपको स्वैप बटन दिख जाएगा। सो वंस स्वैप के ऊपर क्लिक करने के बाद आपका एसएलपी टोकन जो है रैप्ड इथेरियम में कन्वर्ट हो जाएगा। सो इस वे में आप इस प्लेटफॉर्म का स्वैप पेज भी यूज कर सकते हैं। सो स्वैप करके टोकन आपको कुछ भी स्वैप करना है इधर से स्वैप करके बाइनेंस में विड्रॉ कर सकते हैं एंड लेटर आपको उसके ऊपर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। सो ये इसका कंप्लीट कटाना डेक्स का डेमो ऑन स्वैप, पूल एंड फार्म। सो मेरा लिक्विडिटी प्रोविजन में मेरे को ऑलरेडी आई थिंक 2.3 रैप्ड रोनिन टोकन्स मुझे मिला है। सो अभी हम बात करते हैं 2 इंपॉर्टेंट थिंग्स। फर्स्ट थिंग, कटाना डेक्स वाई इज इट ह्यूज इन माई पॉइंट ऑफ व्यू। सो मेरे हिसाब से ये इतना ह्यूज क्यों है? सो वेरी सिंपल थिंग है। सो कटाना डेक्स रिलीज होके 3 डेज हुआ है। 3 डेज में इसका लिक्विडिटी देख सकते हैं टोटल $1.1 बिलियन वर्थ ऑफ लिक्विडिटी ऐड हुआ है। सो अगर आप दूसरा डेक्स के साथ कंपेयर किया तो सो यूनिस्वैप V3 है ये। यूनिस्वैप वर्जन 3 में अभी यूनिस्वैप रिलीज होके बहुत दिन हो गया। सो इसमें ओनली 3.8 बिलियन लिक्विडिटी अवेलेबल है। सो विच इज आई थिंक कटाना में ऑलमोस्ट 30% ऑलरेडी 3 डेज में लिक्विडिटी में ऐड हो गया। सो एंड यूनिस्वैप V2 में अराउंड 5 बिलियन ऐड हुआ है एंड पैनकेकस्वैप में अराउंड 7.8 बिलियन लिक्विडिटी में है। एंड अगर आप डीफी लामा के हिसाब से देखा तो यूनिस्वैप बोथ V2 एंड V3 कंबाइन किया तो आपको 9.7 बिलियन लिक्विडिटी में यूनिस्वैप में, पैनकेकस्वैप में 7.1 बिलियन है, सुशीस्वैप में 6.7 बिलियन लिक्विडिटी में एंड कटाना डेक्स में विद इन 3 डेज 1.1 बिलियन लिक्विडिटी ऐड हो गया। सो दैट इज रियली ह्यूज। सो मेरे हिसाब से बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है। एंड अनदर इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि इसका मेरे हिसाब से ट्रांजैक्शन फीसेस भी कम है। सो इसका थोड़ा अच्छा पोटेंशियल हो सकता है। सो नेक्स्ट थिंग जो है आपका फर्स्ट क्वेश्चन आता है, आप $1000 का लिक्विडिटी प्रोवाइड किया तो आपको कितना रोन टोकन्स पर डे मिल सकता है? उसका कैलकुलेशंस अभी आपको स्क्रीन में दिखा दूंगा। सो रोनिन का डेली रिवॉर्ड्स फॉर एक्सिस एंड रैप्ड इथेरियम जो है वो 555 विच इज अराउंड 555K टोकन्स पर डे पर द पूल। सो जितना भी यूजर्स इसमें स्टे करेगा उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होगा। सो एंड इसमें अभी देखा तो कटाना एनालिसिस के हिसाब से इसमें एक्सिस रैप्ड इथेरियम के पूल में अराउंड $658 मिलियन वर्थ ऑफ लिक्विडिटी ऑलरेडी लॉक्ड है। सो विच मीन्स टोटल टोकन्स पर डे इज 555K। सो आई थिंक 555K divided by 658 million which means 123 which will be this into $1000 पर एवरी $1000 आपको एवरी डे 0.84 रोनिन टोकन्स आपको रिवॉर्ड में मिलेगा विद दिस करंट लिक्विडिटी पूल। सो वो भी पूरा जो लिक्विडिटी अवेलेबल है वो यील्ड फॉर्म में लॉक्ड है। तो सो मेरे हिसाब से
इसमें से अराउंड 70% जो है वो लिक्विडिटी फार्म्स में लॉक होगा, बाकी नॉर्मल लिक्विडिटी हो सकता है। तो डेफिनेटली अराउंड आपको 1 रोनिन टोकन पर डे मिल सकता है फॉर $1000 ऑफ योर स्टेकिंग। सो ये भी जस्ट कैलकुलेशन है, फ्यूचर में इसका ये आज के हिसाब से फ्यूचर में एक्सिस का लिक्विडिटी पूल थोड़ा ज़्यादा इंक्रीज हो गए तो आपका रिवॉर्ड जो है कम होते जाएगा। जितना ज़्यादा लोग ज्वाइन हो गए इतना रिवॉर्ड्स कम होते जाएगा। सो वो भी आपको ध्यान में रखना होगा जब भी आप इस टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट करते हैं। सो SLP का लिक्विडिटी थोड़ा कम है, सो मेरे हिसाब से SLP में डेली रोनिन रिवॉर्ड ज़्यादा रहेगा फॉर एवरी $1000 वर्थ ऑफ स्टेक। सो ये हो गया इसका कंप्लीट कैलकुलेशन एंड स्टफ। सो मेरे हिसाब से रोनिन का टोकन लिस्टिंग के टाइम में अराउंड 100 मिलियन टोकन सर्कुलेशन में होगा। अगर वो $10 पे चला तो भी उसका वैल्यूएशन अराउंड $1 बिलियन के आसपास होगा, विच इज़ रियली ह्यूज। सो देखना होगा इसका कैसे होगा, बट डेफिनेटली आपको ह्यूज रिटर्न्स आएगा कि नहीं, नॉट श्योर, बट मे बी प्रोजेक्ट अच्छा हो सकता है। सो ये गाइस आज का वीडियो ऑल अबाउट एक्सिस का कटाना डेक्स एंड रोनिन कॉइन का कंप्लीट गाइड। सो ये वीडियो आपको थोड़े भी हेल्पफुल लगा, अच्छा लगा, मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम आ रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना, जो भी डाउट्स और क्लैरिफिकेशन है कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। एंड दैट्स ऑल गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।